सबसे पहले अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको मिथ्स को छोड़ना पड़ेगा और मिस्टेक्स करनी को छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ, एक लॉट एक नाम से, दूसरे नाम से 2 लॉट, तीसरे नाम से 3 लॉट, चौथे नाम से 4 लॉट, तो रिटेल वाले भाई साहब वो बैठेंगे और हर जिसने जितने लॉट बनाए उसके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और फिर उसमें से लॉटरी निकलेगी। नहीं होता। अगर कोई अच्छा आईपीओ है, वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो सिंपल सी बात है कि आपका रिटेल कैटेगरी में सिंगल 1 लॉट जो 15,000 के आसपास की होती है वही एप्लीकेशन कंसिडर होगी और कोई तरीका नहीं है। सेकंड, मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने रिटेल में भी लगा दिया, स्मॉल एचएनआई में लगा दिया, स्मॉल एचएनआई में लगा दिया, बिग एचएनआई में लगा दिया। अगर एक नाम तो पैन कार्ड से है ना आजकल, एक पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन लगा डबल एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी, रिजेक्ट होगी। पता है आपको, मुझे पता है, फिर भी इंडिया में 50 लाख एप्लीकेशन इस नाम पर रिजेक्ट हुई है कि उन्होंने डबल एप्लीकेशन लगा रखा है। बट इट इज फ्रॉम द पैन कार्ड, आप एक इंडिविजुअल हैं, वो एक ही लगेगी आपकी। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, जब आपका माइनर होता है तो माइनर के नाम से आप एज अ मेजर उसका गार्जियन बनते हुए लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड, लोग अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ के एप्लीकेशन लगाते हैं। अब डीमैट से आप एप्लीकेशन लगाने में क्या होता है, आपने कभी अपना डीमैट नंबर गलत डाल दिया, कभी कुछ गलत डाल दिया, कभी यूपीआई बैंक डिटेल गलत डाल दी, ये गड़बड़ मत करो। आपको अपनी बैंक में जाना है, बैंक की वेबसाइट पे आसबा एप्लीकेशन लगती है। मैं पर्सनली हमेशा अपनी आसबा लगाता हूँ, वहां पे मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। ओके, तो सीधा आसबा एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट करिए। चौथा, आप जब अप्लाई कर रहे, कई लोग होता है मैं लास्ट दिन के लास्ट मिनट पे करूंगा, फिर उसके लास्ट दिन के लास्ट मिनट पे अगर कोई बहुत बड़ी नाम का आईपीओ होता है जो बहुत फेमस हो रहा होता है, उसमें उनके भाई साहब बैंक नहीं चलती, कभी डेबिट टाइम से नहीं होता, तो ये गड़बड़ मत करिए। पांचवी जो मिस्टेक होती है वो भी बहुत सारे की होती है। मेरे तो एक एम्प्लॉय, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ जो इंडिया में आया था, जिसने बहुत पैसा कमा के दिया, अभी रिसेंटली जो टाटा का आया था, उसमें एप्लीकेशन लगा, 15,000 का अलॉटमेंट था, 15,000 का उसको अलॉटमेंट आ गया, उसको चिपक के 15,000 उसको मिलने वाले थे, वॉज वेरी हैप्पी। बट भाई साहब ने क्या किया, आई डोंट नो व्हाई, कैसे क्या गलती करी, बैंक में उसका वो अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, उसने वो पैसा यूज कर लिया। तो और जब डेबिट हुआ उसको शेयर्स मिल गए, फिर उसको रिवर्स क्रेडिट करने पड़े। भाई साहब उसको उल्टे पैसे लग गए। छठी एक छोटी सी मिस्टेक, थर्ड पार्टी नाम से पेमेंट करना बंद करिए। जैसे आप हो गए दीपक सर, आपने सोचा कि मैं मेरी वाइफ का भी मैं मेरे यूपीआई से डाल दूंगा, आपने डाल दिया, आज दिक्कत नहीं आई, पर एज पर लॉ वो रिजेक्ट होना चाहिए। बट काफी बैंकों में चल जाता है, काफी केआरएस में चल जाता है, आपको लगता है चल गया तो चल गया, बट चला नहीं चला हमें नहीं पता, दिक्कत आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये आप गलती मत करिए, कुछ गलतियां हो गई।